नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में 150 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना के लिए पोर्टल लॉन्च हो गया है। पहले ही दिन हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सरकार का कहना है कि इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को हर महीने तय सीमा तक मुफ्त बिजली मिलेगी ताकि घरेलू खर्च कम हो सके और आम जनता को आर्थिक सहयोग मिल पाए। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया कदम उठाया है। अब राज्य सरकार उन लोगों को 1 लाख रुपए का अनुदान देगी जो यहाँ घूमने आएंगे। यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना है। राजस्थान में दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सरकार ने डीए में वृद्धि की घोषणा कर दी है और कर्मचारियों को 6,774 रुपए बोनस भी मिलेगा। कर्मचारियों में इस फैसले से खुशी का माहौल है। यह निर्णय दीपावली बोनस के साथ साथ उनकी आय में वृद्धि करेगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। लखपति दीदी अभियान के तहत राजस्थान की महिलाएं अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस अभियान से महिलाओं ने नई मिसाल कायम की है। वे छोटे व्यवसायों के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं। सरकार इस योजना को और विस्तार देने की तैयारी में है ताकि ग्रामीण महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी भूमिका मजबूत कर सकें। राजस्थान के अस्पतालों का ढांचा अब आधुनिक रूप लेने जा रहा है। राज्य के एक बड़े अस्पताल के लिए 191 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। अस्पताल की छत पर हेलीपैड भी बनेगा। इससे आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत लाने ले जाने में आसानी होगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे चिकित्सा सुविधाओं में बड़ा सुधार आएगा और मरीजों को राहत मिलेगी। राजस्थान के इस खास चावल की खुशबू अब विदेशों में भी फैल चुकी है। विदेशी खरीदार इस चावल के दीवाने हो चुके हैं। किसानों को इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा है और निर्यात के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। कृषि विभाग का कहना है कि अब इस चावल की ब्रांडिंग और पैकेजिंग पर भी काम चल रहा है ताकि इसे और वैश्विक पहचान मिल सके। जेडीए में अब पूरी प्रक्रिया एंड टू एंड ऑनलाइन हो गई है। अब विज्ञप्ति जारी करने से लेकर आपत्तियां दर्ज करने तक सब कुछ डिजिटल होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज और आसान बनाएगा, जिससे नागरिकों को सीधी सुविधा मिलेगी। जयपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद खास रहने वाला है। वे 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। इसमें सड़क, जल और शहरी विकास परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव आएगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर में तैयारियां जोरों पर हैं। राजस्थान में ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। खासकर शेखावाटी में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों ने अब गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में रातें और ठंडी हो सकती हैं। खेतों में ओस गिरने से रब्बी की फसलों पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में स्कूली छात्रों के लिए खुशखबरी आई है। आज से मिड टर्म अवकाश शुरू हो गया है। स्कूलों में छुट्टियों का माहौल है और बच्चे उत्साहित हैं। माता पिता ने भी इस अवसर पर परिवार संग घूमने की योजनाएं बनाई हैं। शिक्षा विभाग ने बताया कि अवकाश के बाद स्कूल तय तारीख को फिर से खुल जाएंगे और परीक्षाओं की तैयारी शुरू होगी। राजस्थान में उपभोक्ता मामले विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 72 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर 1,86,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और गलत मूल्य वसूलने के मामलों में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रहें। जयपुर में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इस प्रदर्शनी में आम लोगों को इन कानूनों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम नागरिक जागरूकता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं और न्याय व्यवस्था में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। दीपावली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए जयपुर के गोविंद देव मंदिर में झांकियों के समय में बदलाव किया गया है। मंदिर प्रशासन ने कहा कि यह निर्णय भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए लिया गया है। अब दर्शन व्यवस्था नए समय के अनुसार होगी ताकि भीड़ नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखा जा सके। भक्तों को नई समय सारणी की जानकारी दी जा रही है।
है। अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। वे पहले भी कई बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। समर्थकों ने उत्साह पूर्वक उनका स्वागत किया। पार्टी का दावा है कि इस बार जनता के बीच उनका जनाधार और मजबूत हुआ है। स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। आयुष डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। चिकित्सक लंबे समय से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि अनुभव का लाभ समाज को मिलना चाहिए। कोर्ट का फैसला आने के बाद यह तय होगा कि आयुष डॉक्टरों की सेवा अवधि में बदलाव होगा या नहीं। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच फिर से मतभेद उभर आए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुटों के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बहस की नौबत आ गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह खींचतान विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकती है। हाईकमान स्थिति पर नजर रखे हुए है। राजस्थान में एक सरकारी शिक्षक ने पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के ड्राइवर पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ओवरटेक के दौरान गाड़ी टच होने से विवाद हुआ। शिक्षक ने गुस्से में आकर मारपीट कर दी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया है। यह मामला अब राजनीतिक रंग ले रहा है और स्थानीय प्रशासन जांच में जुट गया है। राजस्थान के अजमेर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला डॉक्टर ने बुजुर्ग मरीज को थप्पड़ मारे। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। जांच टीम गठित कर दी गई है और आरोपी डॉक्टर से जवाब तलब किया गया है। घटना ने अस्पतालों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजस्थान अध्ययन दल ने डेनमार्क में भारतीय राजदूत मनीष प्रभात से मुलाकात की। दोनों के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को लेकर चर्चा हुई। अध्ययन दल ने राज्य की पहल और योजनाओं की जानकारी साझा की। यह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने और राजस्थान के वैश्विक संपर्कों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। राजस्थान के कोटा जिले में एक युवक के पेट से नट बोल्ट और घड़ी निकाली गई। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन किया। मामला सभी को हैरान कर गया। चिकित्सकों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से अस्थिर था और उसने यह सामान निगल लिया था। ऑपरेशन के बाद उसकी हालत स्थिर है। परिवार ने डॉक्टरों का धन्यवाद दिया है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा पर नया प्रयोग शुरू हुआ है। सड़कों पर अब चलती ट्रैफिक चौकी बनाई गई है। इससे नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। पुलिस टीमें अब मोबाइल चौकियों से निगरानी करेंगी। इस व्यवस्था से ट्रैफिक अनुशासन में सुधार आने की उम्मीद है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। राजस्थान में एआई की मदद से फर्जी तांत्रिक बनाकर लोगों को ठगने वाला आरोपी पकड़ा गया है। उसने भूतिया रील बनाकर लाखों रुपए ऐंठे थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वह सोशल मीडिया पर डर फैलाकर लोगों से पैसे वसूलता था। अब पुलिस साइबर ठगी के अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। पूर्व क्रिकेटर श्रीसंत के मामले में बीमा कंपनी को 82,80,000 रुपए का भुगतान रोक दिया गया है। अदालत ने आदेश पर अस्थायी रोक लगाई है। यह मामला चोट के मुआवजे से जुड़ा है। बीमा कंपनी ने दावा किया है कि भुगतान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी। अब अगली सुनवाई में अदालत इस पर अंतिम फैसला देगी। राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के 65,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। स्कूलों में नई इमारतें, स्मार्ट क्लास और स्वच्छता पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा माहौल देना सरकार की प्राथमिकता है। इससे ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान में आयुष अधिकारी भर्ती 2025 को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार ने कहा कि इस भर्ती से प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। युवाओं को सरकारी नौकरी का बेहतर अवसर मिलेगा। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सख्ती दिखाते हुए 290 दवा मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में मिलावटी और घटिया दवाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। जल्द ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर से बाड़मेर तक स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब बताई गई है। सीएजी की रिपोर्ट में सरकारी हेल्थ सिस्टम की कमजोरियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कई अस्पतालों में डॉक्टरों और उपकरणों की भारी कमी है। जनता इलाज के लिए परेशान हो रही है। सरकार ने जांच बैठाने की बात कही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि तकनीक और नवाचार ही राष्ट्र को विश्व नेतृत्व की ओर ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को स्टार्टअप और नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहन दे रही है। मुख्यमंत्री ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही और कहा कि डिजिटल इंडिया का असली मतलब अब धरातल पर उतर रहा है।
है। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पर्यवेक्षक के सामने ही नेताओं में नोकझोंक हो गई। कुछ नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए तो माहौल गर्म हो गया। बैठक का मकसद संगठन को मजबूत करना था, लेकिन विवाद ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने किसी तरह मामला शांत कराया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करवा चौथ का पर्व मनाया। उन्होंने पत्नी संघ व्रत खोलने की रस्म पूरी की और महिलाओं को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर धार्मिक माहौल देखने को मिला। कई मंत्री और अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर उनके फोटो खूब वायरल हुए। जयपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में धुआं फैल गया। कर्मचारियों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जयपुर में देर रात बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। पहले पीटा, फिर दोनों पैरों में गोली मार दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर तलाश शुरू की है। शहर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। जयपुर में रिटायर्ड बैंक अफसर ने पत्नी और बेटे के साथ आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा कि कर्ज और मानसिक तनाव से परेशान थे। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। यह मामला पूरे इलाके में सनसनी का विषय बन गया है। लोगों ने परिवार के प्रति शोक जताया। राजस्थान के जोधपुर में बिजली पोल पर काम कर रहे कर्मचारी को जोरदार झटका लग गया। करंट लगते ही वह नीचे गिर गया। घटना का वीडियो वायरल है। बताया गया कि कर्मचारी लाइन ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा था। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जयपुर में मिलावटी केक बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। खाद्य विभाग ने छापा मारकर 650 किलो केक नष्ट किए और कच्चा माल जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि यह केक बाजार में त्योहारी सीजन के लिए सप्लाई होने वाले थे। कार्रवाई के बाद कई अन्य फैक्ट्रियों की जांच भी शुरू कर दी गई। राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है। सर्दी और गर्मी का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने अब एसी और कूलर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। सुबह हल्की ठंड और दोपहर में हल्की गर्मी बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है। राजस्थान में सरकार की योजना के तहत मिलावट पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा टीम ने 1275 किलो मिलावटी मसालों का जखीरा बरामद किया है। जांच में सामने आया कि ये मसाले आम जनता की सेहत के लिए खतरनाक थे। अब टीम ने कई सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। राजस्थान परिचालक भर्ती से 2000 अभ्यर्थियों ने नाम वापस ले लिया है। इसका फायदा 7 स्कूलों के बच्चों को होगा, क्योंकि अब उन स्कूलों में नए परिचालक भेजे जाएंगे। विभाग ने इस फैसले को संतुलन साधने वाला कदम बताया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर असर न पड़े। राजस्थान में ई चालान प्रणाली लागू होने के बावजूद ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की कमी नजर आ रही है। परिवहन विभाग के अधिकारी खुद मान रहे हैं कि कई इलाकों में निगरानी तंत्र कमजोर है। सरकार अब ऐसे जिलों में कैमरा आधारित ई चालान व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने त्योहारी सीजन को देखते हुए साफ सफाई और सजावट को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नगर निगमों और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी इलाके में गंदगी न फैले और बाजारों में रोशनी की व्यवस्था सही रखी जाए। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एसीबी की टीम ने छापा मारा है। डॉक्टर अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसी को कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनसे अनियमितताओं की पुष्टि हो सकती है। फिलहाल डॉक्टर से पूछताछ जारी है और कॉलेज प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी गई है। दीपावली का मौसम शुरू होते ही कुम्हारों के चाक फिर घूमने लगे हैं। मिट्टी के दिए, कलश और मूर्तियों की मांग तेजी से बढ़ी है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर जैसे शहरों के बाजारों में कुम्हारों की दुकानों पर रौनक लौट आई है। लोग अब पर्यावरण के लिए मिट्टी के दिए ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। वो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस दौरान नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने भी खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जयपुर में सोमवार से नए आपराधिक कानूनों पर भव्य प्रदर्शनी शुरू हो रही है। इसमें आम जनता को बताया जाएगा कि नए कानून कैसे पुराने कानूनों से अलग हैं और नागरिकों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित बनाते हैं। प्रदर्शनी में कई राज्यों की पुलिस टीमें भी हिस्सा लेंगी। राजस्थान पुलिस ने ट्रैफिक जाम से राहत के लिए एआई सिग्नल सिस्टम शुरू किया है। इस इनोवेटिव पहल से ट्रैफिक का नियंत्रण स्वचालित हो गया है। वाहन की संख्या और स्पीड के अनुसार सिग्नल अपने आप बदलता है। जयपुर में इसका ट्रायल सफल रहा है और जल्द इसे दूसरे शहरों में लागू किया जाएगा।
प्रतापनगर इलाके में मिट्टी चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं, जिसे लेकर पुलिस ने सख्ती शुरू की है। अवैध खनन करने वालों पर कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रशासन अब ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त कर रहा है ताकि पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। सैंथल सागर बांध पर जलस्तर घटने का खतरा मंडरा रहा है।